फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 से थ्योरम 1.3 करेंगे। थ्योरम 1.3 है रूट 2 इज इर्रेशनल। आपको प्रूफ करना है कि रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, जबकि हम जानते हैं कि रूट 2 रैशनल है। हमने क्लास 9 में भी देखा था, लेकिन यहाँ पर हम इसका प्रूफ सीखेंगे कि हमने कैसे रूट 2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसके लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में क्या होता है कि आपने पहले मान लिया जी हमारा रूट 2 रैशनल नंबर है, और फिर इसी बात को आपने गलत प्रूफ कर दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ होगा कि रूट 2 इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एज्यूम करना होगा कि रूट 2 रैशनल नंबर है। तो हमने एज्यूम कैसे किया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक और चीज़ माननी है कि जो ये P/Q है, या जो भी हम ले रहे हैं, A/B ले, C/D ले, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हों। अब को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 हो। जैसे आपने लिया 2/3। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो सकता। ये 2 के टेबल में और 3 के टेबल में आता है, लेकिन ये दोनों किसी एक के टेबल में तो नहीं आते ना। तो इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो इसका HCF क्या हुआ, 1 हुआ। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स हो गए। ऐसे ही 3/7 को प्राइम हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ 3/6 लिख लूँ तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 1 होता है, 3 2 होता है, ये कट गया। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3, जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हमने मान लिया कि जो P/Q है वो हमारा को प्राइम नंबर है। तो हमने यहाँ P/Q की जगह मैं से A/B से लेकर कर रही हूँ। तो हमने क्या लिया, पहले माना कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट 2 इज रैशनल नंबर। अब रूट 2 इज इक्वल्स टू A/B माना, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा। और यहाँ मेंशन कर देंगे वेयर A and B आर को प्राइम नंबर्स, राइट, एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी हमने बता दिया। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया रूट 2B इज इक्वल्स टू A। ये आपको स्टेप ना लर्न करने होंगे, क्योंकि एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली याद हो जाएंगे कि अच्छा इसके बाद ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब हम इसकी स्क्वेयरिंग कर रहे हैं तो ये हो गया रूट 2B का स्क्वायर, और ये हो गया A का स्क्वायर। रूट 2B का स्क्वायर क्या हो गया, 2B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। अब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि 2 जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। 2 इंटू समथिंग इज A स्क्वायर ना, तो इसका मतलब 2 जो है वो A स्क्वायर को डेफिनेटली डिवाइड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमारी कौन सी थ्योरम यूज़ होगी, थ्योरम 1.2, जो क्या कहती है, इफ़ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स A ऑल्सो। हमने पिछली थ्योरम में यही सीखा था, थ्योरम 1.2 में। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो यहाँ पर हम ये थ्योरम का फैक्ट लिख देंगे कि इफ़ 2 डिवाइड्स A स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स A ऑल्सो, क्योंकि 2 भी इसका A का भी फैक्टर होगा। यहाँ तक हो गया। अब क्या मानेंगे, लेट A इज इक्वल्स टू 2C, क्योंकि A जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तभी तो डिवाइड हो रहा है। A इज इक्वल्स टू 2C मान लिया। अब हम इस A इज इक्वल टू 2C को यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको पहले हम थ्योरम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग A इज इक्वल्स टू 2C इन रूट 2B इज इक्वल्स टू A। अब यहाँ रूट 2B किसके इक्वल हो गया, क्योंकि ये दोनों A है तो रूट 2B हो गया 2C के इक्वल। A की जगह मैंने 2C लिया है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो रूट 2B का स्क्वायर इज इक्वल टू 2C का स्क्वायर। रूट 2B का स्क्वायर हो गया 2B स्क्वायर, और 2C का स्क्वायर हो गया हमारा 4C स्क्वायर, राइट। अब हम इस B स्क्वायर को अकेला ले आएंगे। जैसे हमने A स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया था ना, ऐसे B स्क्वायर को भी अकेला छोड़ देंगे। अब ये हो गया B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अब इसे कट रहा होगा, देखो ये हो गया 2 से डिवाइड हो रहा है, तो B स्क्वायर आ गया 2C स्क्वायर। अब सेम जैसे यहाँ पे A स्क्वायर इक्वल टू 2B स्क्वायर था,
बी स्क्वायर है 2c स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू समथिंग इज बी स्क्वायर, तो 2 इसका फैक्टर है। अगर 2 इसका फैक्टर है बी स्क्वायर का, तो 2 बी स्क्वायर को डिवाइड भी कर सकता है। तो सेम थ्योरम 1.2 यूज़ करेंगे, यहाँ भी लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी ऑल्सो। थ्योरम 1.2 के थ्रू, और ये हमारी इक्वेशन हो गई 2। तो हमें क्या पता चला कि ए स्क्वायर भी 2b स्क्वायर के इक्वल है और बी स्क्वायर भी 2c स्क्वायर के इक्वल है। यानी कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है जो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है और ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकता है। तो जब 2 कॉमन फैक्टर हो गया तो ये तो को प्राइम नंबर्स हुए ही नहीं। जब ये को प्राइम नंबर्स नहीं हुए तो इसका मतलब ये हमने जो माना था वो रॉन्ग हो गया। यही हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है। इसको अब हम लैंग्वेज की फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी फाउंड दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 तो कॉमन फैक्टर है ही है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन या रॉन्ग अजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। ऐसा क्यों हुआ, ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि हमने गलत माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर √2 इज इरैशनल नंबर। जिस तरह से ये √2 इरैशनल है, आपके एग्जाम में √2 की जगह √3, √5, √7 यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जो रूट में है सिंगल डिजिट आ सकता है। और इसका सेम मेथड होगा, जहाँ √2 है बस वहाँ आप √3 कर दीजिए, √5 कर दीजिए, √7 कर दीजिए, जो भी आएगा। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार CBSE एग्ज़ाम में ये आया है। तो इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें। 2-3 बार अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको इसे लर्न हो जाएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।